हेलो स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट टाइमिंग डायग्राम। ओके, सो व्हाट इज द टुडेज टॉपिक? दैट इज टाइमिंग डायग्राम। ओके, तो यहाँ पर हम जो भी बात करेंगे टाइमिंग डायग्राम को लेकर के, तो वो किसके लिए करेंगे? अपना 8085 माइक्रो प्रोसेसर के लिए करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर का। हमेशा पेपर में आपको क्वेश्चन इसका देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तब उस केस में भी आप लोगों को टाइमिंग डायग्राम से क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट देखा था कि हमारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि आपकी जो इंस्ट्रक्शन है, मान लीजिए जैसे सपोज दैट 1 बाइट का है। ठीक है, तो 1 बाइट के इंस्ट्रक्शन में केवल क्या होता था? आपका ऑपकोड होता था। ठीक है, या अगर ऑपरेंड भी होता था तो इट कंसिस्ट ओनली रजिस्टर्स। मीन्स कि जो भी वैल्यू आप स्टोर कराओगे वो किस में कराओगे? रजिस्टर्स में स्टोर कराओगे, और वो सोर्स टू डेस्टिनेशन क्या होगा? आपका ट्रांसफर होगा। ठीक है, सेकंड बाइट के केस में हम लोगों ने क्या देखा था कि आपका ऑप कोड होगा, यानी कि ऑपरेशन कोड होगा। मीन्स कि कौन सा ऑपरेशन आपको परफॉर्म कराना है, और आपका कोई भी इमीडिएट डेटा 8 बिट का वो आपका जो डेस्टिनेशन में रजिस्टर है वहाँ पर ट्रांसफर हो रहा था या कॉपी हो रहा था। ठीक है, थर्ड बाइट की इंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने क्या चेक किया था कि हमारे पास ऑपकोड था और हमारे पास एक 16 बिट का एड्रेस था, जो कि किसका एड्रेस था? आपका मेमोरी का एड्रेस था। और उस मेमोरी में जो भी डेटा आपका होगा वो आपका जो भी डेस्टिनेशन रजिस्टर आपको मिलेगा इंस्ट्रक्शन में, वहाँ पर वो कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो वो हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया था कि हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको दोबारा से रिवाइज कराने का मीनिंग मेरा ये है कि यहाँ पर हम लोग जो टाइमिंग डायग्राम बनाएंगे अपना, या टाइमिंग डायग्राम को जो डिस्कशन होगा हमारा, तो उसमें वो जो हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट था वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो इसीलिए कह सकते हो आप लोग कि जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है और जो टाइमिंग डायग्राम है वो क्या है? आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, कैसे कनेक्टेड होंगे? चलिए देख लेते हैं अपने टाइमिंग डायग्राम को और स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले बात आ जाती है कि आपका टाइमिंग डायग्राम होता क्या है। ठीक है, आपका टाइमिंग डायग्राम होता क्या है? तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है वो आपके 3 ऑपरेशन परफॉर्म करता है। कौन कौन सा? आपका फेच करेगा, डिकोड करेगा और फिर क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। मीन्स कि पहले क्या करेगा? आपका जो भी इंस्ट्रक्शन आपकी या तो उसे रीड करेगा या राइट करेगा माइक्रो प्रोसेसर। तो पहला ऑपरेशन क्या होता है? फेच कराने का होता है। ठीक है, फिर उसके बाद उसका डिकोड होता है। मीन्स कि बाइनरी फॉर्मेट में उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ठीक, फिर क्या होता है? उसका एग्जीक्यूशन होता है। ठीक, तो ये जो तीनों ऑपरेशन है, यानी कि फेच होना, डिकोड होना और एग्जीक्यूट होना, तो इसको हम लोग टाइमिंग डायग्राम के थ्रू इन अ ग्राफिकल फॉर्मेट में हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? आपका टाइमिंग डायग्राम बोला जाता है। और टाइमिंग डायग्राम में स्टूडेंट्स आप लोगों को 3 बेसिक चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहली चीज़ आ जाती है आपकी इंस्ट्रक्शन साइकिल की, दूसरा आ जाता है आपका मशीन साइकिल, और तीसरा आ जाता है आपका टी स्टेट। अब इनको समझते हैं हम कि क्या होता है आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल, क्या होता है आपका मशीन साइकिल, और क्या होता है आपका टी स्टेट। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। इस डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा है कि जो आपकी इंस्ट्रक्शन साइकिल है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन साइकिल में आपको क्या मिलेगा? मशीन साइकिल मिलेंगी, नंबर ऑफ मशीन साइकिल मिलेंगी। लाइक मशीन साइकिल 1, मशीन साइकिल 2, मशीन साइकिल अप टू एंड सो ऑन। ठीक, तो आप कह सकते हो कि एक इंस्ट्रक्शन में आपकी डिफरेंट मशीन साइकिल्स आपकी हो सकती हैं। ठीक है,
और मशीन साइकिल में क्या होंगी आपकी टी स्टेट होंगी। यहाँ पे आपको डायग्राम जो दिखाई दे रहा है तो क्या रिप्रेजेंट हो रहा है आपका कि इंस्ट्रक्शन साइकिल में क्या होती हैं आपकी मशीन साइकिल्स होती हैं और मशीन साइकिल्स में क्या मिलेंगी आपको टी स्टेट मिलेगी। ठीक, ये बात समझ में आई सभी लोगों को। तो आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल में क्या मिलेगा आपको मशीन साइकिल और मशीन साइकिल में क्या मिलेगी टी स्टेट। ठीक, यहाँ पर हम लोग अभी थोड़ी देर में आते हैं कि ये फॉर्मूला मैंने क्यों लिखा हुआ है। यहाँ तक होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक फॉर्मूला और लिखती हूँ मैं आपका कि जो आपकी इंस्ट्रक्शन साइकिल है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फेच साइकिल प्लस एग्जीक्यूशन साइकिल, फेच साइकिल प्लस एग्जीक्यूशन साइकिल। तो ये फॉर्मूला काफ़ी टाइम आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं आपके जिसमें माइक्रो प्रोसेसर आपका एक सब्जेक्ट दिया हुआ होता है तो वहाँ पर ये काफ़ी बार पूछा गया है कि व्हाट इज इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो आप कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है वो कॉम्बिनेशन है फेच साइकिल और आपका एग्जीक्यूशन साइकिल का। ठीक है, तो अब मशीन साइकिल क्या होता है आपका कि मशीन साइकिल जो है हमारी इंस्ट्रक्शन साइकिल तो क्या होगी आपकी कॉम्बिनेशन होगी जिसमें आपका फेच साइकिल होगी और आपकी एग्जीक्यूशन साइकिल होगी। तो एक मशीन साइकिल जो है उसमें आपका कितना बिट डेटा ट्रांसफर होगा 8 बिट डेटा ट्रांसफर होगा। 8 बिट यानी कि 1 बाइट। कैसे, आप लोग को मालूम है कि जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है वो कितने बिट का प्रोसेसर है आपका 8 बिट प्रोसेसर है। यानी कि जो भी डेटा का प्रोसेसिंग होगा वो कितने बिट का होगा आपका 8 बिट का होगा। ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में ये डायग्राम भी देखा था। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है इट इज कनेक्टेड टू मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो अगर आपका माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी से डेटा को ले रहा है, क्या कर रहा है मेमोरी से डेटा को ले रहा है, तब उस केस में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होता है आपका मेमोरी रीड ऑपरेशन होता है। ठीक है, अगर आपका माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी को डेटा दे रहा है तब उस केस में कौन सा ऑपरेशन होता है आपका मेमोरी राइट ऑपरेशन। सिमिलरली अगर आपका माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कम्युनिकेट कराना चाहता है, कह सकते हो सेंड या रिसीव कराना चाहता है अपने डेटा को थ्रू द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तो आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो इनपुट डिवाइसेस से क्या करेगा डेटा को लेगा। तो अगर माइक्रो प्रोसेसर इनपुट से डेटा को ले रहा है उस ऑपरेशन को क्या बोलेंगे इनपुट आउटपुट रीड ऑपरेशन बोलेंगे। और अगर क्या करेगा जैसे आपका रिजल्ट डेटा प्रोसेस हुआ और डेटा प्रोसेस होके आपका क्या होगा आउटपुट पे जाएगा, तो आउटपुट पे भेजने को आपका जो प्रोसेसर है उस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं राइट ऑपरेशन बोलते हैं। अब क्योंकि वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हो रहा है तो इसीलिए आपका क्या हुआ जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा थ्रू दी माइक्रो प्रोसेसर उसको क्या बोला जाएगा आपका इनपुट आउटपुट राइट ऑपरेशन आपका बोला जाएगा। यहाँ तक बात समझ में है। तो ये जो आपका रीड ऑपरेशन हो रहा है या राइट ऑपरेशन हो रहा है या आपका आयो रीड ऑपरेशन हो रहा है या आयो राइट ऑपरेशन हो रहा है, ये सारे जो है वो क्या बनाता है आपका मशीन साइकिल्स जो हैं आपकी होती हैं। और मशीन साइकिल्स में आपके पास क्या मिलेगा आपको मशीन साइकिल में आप 8 बिट के डेटा को क्या कर सकते हो ट्रांसफर कर सकते हो। आ रही है बात समझ में। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज दैट मैं एक प्रोग्राम लिखती हूँ, मान लीजिए आपने लिखा कि मूव A, B, ठीक है, देन यू हैव टू राइट, आपने लिखा कि ऐड आपका B लिखा, ठीक है, देन फिर आपने लिखा HLT, ओके। तो ये आपका 3 इंस्ट्रक्शन का कोई प्रोग्राम है, ठीक। अब आपसे पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि ये जो पूरा प्रोग्राम है इसको एग्जीक्यूट कराने में टोटल टाइम कितना लगेगा। आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो देखिए आपकी ये जो इंस्ट्रक्शन है इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपका मूव A, B, ठीक है। तो कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है आपके पास 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, ठीक है।
तो 1 बाइट के इंस्ट्रक्शन के लिए आप ध्यान रखेंगे कि क्या होता है आपका 1 बाइट के इंस्ट्रक्शन के केस में आपके पास जो टोटल टी स्टेट लगेंगी वो कितनी लगेंगी, आपकी 4t लगेंगी। कितनी लगेंगी, 4t लगेंगी। उसके बाद आ जाइए ऐड बी। तो ऐड बी भी क्या है, आपकी 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। तो 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन में भी कितना टी स्टेट लगता है, आपका 4t लगता है। अब ये कैसे मैं बता रही हूँ आपको, तो इसको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर देखिए कि जो आपकी 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन का मैंने एग्जाम्पल लिया है। लेटर ऑन वी विल डिस्कस अनदर एग्जाम्पल्स। तो 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन में कितना टी स्टेट लगेगा, आपका 4t। ठीक है। ऐड बी भी क्या है, आपकी 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पर भी कितना लगा, 4t। ठीक है। देन HLT। अब HLT जो इंस्ट्रक्शन है आपकी, तो उसमें 4 और 5t स्टेट्स भी आपकी यूज होती हैं, डिपेंड ऑन दी ऑपरेशन। तो यहाँ पे HLT में मान लीजिए मैंने एज्यूम किया कि यहाँ पे क्या है, 4t आपकी स्टेट यूज हो रही है। अब टोटल अगर आप काउंट करते हैं तो टोटल कितनी स्टेट बैठती हैं, 12t बैठती हैं। ठीक है। तो टोटल जो स्टेट्स आई वो कितनी आई आपकी, 12t आई। टोटल स्टेट्स कितनी आ गई आपकी, 12t आ गई। अब लेट्स से आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है उसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 मेगाहर्ट्ज उसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है। तो अगर हम इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे t = 1/f, तो मेरे पास t की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0.33 माइक्रो सेकेंड आएगी। तो मैंने क्या करा कि t = 12 इंटू टोटल एग्जीक्यूशन टाइम अगर मुझे कैलकुलेट करना है, टोटल एग्जीक्यूशन टाइम = 12 इंटू 0.33, इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग। तो जो भी आंसर आएगा वो क्या कैलकुलेट होकर के आएगा, आपका टोटल एग्जीक्यूशन टाइम। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि आपका जो भी प्रोग्राम वो देगा XYZ, ठीक है, तब उस केस में आप क्या कर सकते हो, अगर आप लोगों को टाइमिंग डायग्राम मालूम है, ठीक है, या आपको ये मालूम है कि एक जो आपकी इंस्ट्रक्शन साइकिल है उसमें कितनी टी स्टेट्स होती हैं, ठीक, तब आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो अपना कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। इसको और अच्छे से समझते हैं हम लोग एक थ्रू द टेबल। चलिए देख लेते हैं कि वो टेबल हमारी क्या कहती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता दें आप लोगों को स्टूडेंट्स कि आपका जो टाइमिंग डायग्राम है वो हर एक इंस्ट्रक्शंस के लिए क्या होता है, आपका अलग अलग होता है। हर एक इंस्ट्रक्शंस के लिए अलग अलग होता है। और आपकी कोई भी इंस्ट्रक्शन हो XYZ, हर एक इंस्ट्रक्शन में आपको जो आपकी जो फर्स्ट साइकिल बनेगी वो किसकी बनेगी, हमेशा ऑपकोड के लिए बनेगी। ऐसा नहीं है कि ऑपरेंड को पहले आप बनाएंगे, हमेशा किसको बनाएंगे आप लोग, ऑपकोड को बनाएंगे। ठीक है। तो बेसिकली क्या है, टाइमिंग डायग्राम से हमें ये मालूम चलेगा कि कब सिग्नल, कौन सा सिग्नल आपका हाई होगा, कौन सा सिग्नल आपका लो होगा। ठीक है। तो टाइमिंग डायग्राम को आप इस तरीके से भी अपना एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। चलिए एक टेबल और देख लेते हैं, तो उससे मुझे थोड़ा और आइडिया लगेगा कि जो हमारा टाइमिंग डायग्राम है उसमें हम कौन कौन सी साइकिल्स जो हैं वो इंक्लूड करते हैं। ठीक है। चलिए, तो हमारे पास बेसिकली जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो सबसे पहला आता है आपका ऑपकोड फेच। पहली जो कहानी आएगी वो किसकी आएगी, आपकी ऑपकोड फेच। 4 ही ऑपरेशंस आपका माइक्रो प्रोसेसर इनिशिएट करता है। ऑपकोड फेच हो गया, आपका क्या हो गया, मेमोरी रीड हो गया। ठीक है। देन मेमोरी आपका राइट हो गया। ठीक। फिर अगर बात करें हम लोग तो क्या आता है आपका इनपुट आउटपुट रीड आ गया। ठीक है। फिर आपका आ जाता है इनपुट आउटपुट आपका यहाँ पे क्या आएगा, राइट आएगा। ठीक।
तो इस तरीके से आपके 5 आपकी जो साइकिल्स हैं, मशीन साइकिल्स, वो आपकी मशीन साइकिल्स सॉरी इंस्ट्रक्शन साइकिल जो बनेंगी वो आपकी ऑपकोड फैच के लिए बनेगी, ऑपकोड फैच के लिए बनेगी, मेमोरी रीड के लिए बनेगी, मेमोरी राइट के लिए बनेगी, इनपुट आउटपुट रीड के लिए बनेगी और इनपुट आउटपुट राइट के लिए बनेगी। ठीक है, अब इनको जो ड्रॉ करते हैं तो टाइमिंग डायग्राम में मैंने क्या बताया कि आपको ये मालूम चलेगा कि कब कौन सा सिग्नल आपका हाई होगा और कब कौन सा सिग्नल आपका लो होगा। हम लोग ये देख चुके हैं कि आपका माइक्रो प्रोसेसर जो है वो इंटरफेस करता है किसके साथ में, मेमोरी के साथ में और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ में। तो कब आपका माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी के साथ कम्युनिकेट करेगा और कब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करेगा, तब उसके लिए हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है उसमें आपके पास पिन होती है आपकी इनपुट आउटपुट ऑब्लिक एम बार। तो इस पिन के थ्रू हम ये समझ पाते हैं कि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करेगा या मेमोरी डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, देन मैं बनाती हूँ अपना कौन सा सिग्नल, मैं बना लेती हूँ यहाँ पे आपका रीड बार सिग्नल। ठीक है, तो अगर मेमोरी के साथ होगा तो मेमोरी रीड हो जाएगा और इनपुट आउटपुट रीड के साथ होगा तो इनपुट आउटपुट। यहाँ पे मैंने बना दिया राइट बार सिग्नल और आपका स्टेटस पिंस जो होती हैं मेरी S1 और S0, तो इनके अकॉर्डिंग ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमारा रीड ऑपरेशन होगा या फिर हमारा राइट ऑपरेशन होगा। तो इस टेबल को ध्यान से देखते चलिएगा, रटने की कतई आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, बस आप लोग ध्यान दीजिएगा और आपको ये टेबल आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग ऑपकोड फैच की। ठीक, तो ऑपकोड फैच के केस में आपका क्या होगा, ऑपकोड फैच के केस में क्या होगा कि मेमोरी आपकी क्या होगी, रीड होगी। ठीक है, क्या रीड होगी आपकी, मेमोरी रीड होगी। तब इस केस में हमें क्या करना है, मेमोरी को इनेबल करना है। तो आप देख पा रहे हो इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। तो मैंने क्या बताया था कि जो बार वाले पिंस हैं या सिग्नल्स हैं वो कब आपके एक्टिव होंगे, जब उन पे लो भेजा जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लो भेज दिया तो मुझे मालूम चल गया कि जो मेरा माइक्रो प्रोसेसर है वो किसके साथ कनेक्टेड हो गया, कम्युनिकेशन करने के लिए मेमोरी के साथ में, तो 0 आ गया। अब क्या करना है आपको, ऑपकोड फैच करना है, यानी कि ऑपकोड को रीड करना है। तो यहाँ पे इसको भी क्या कर दूंगी, मैं 0 कर दूंगी। ठीक है, राइट बार को आपका काम नहीं करेगा तो इसलिए इसको मैंने क्या कर दिया, डिसेबल कर दिया थ्रू दी 1 सिग्नल। कहने का मतलब ये है जैसे नॉट गेट होता है, 0 दोगे तो 1 मिलेगा, 1 दोगे तो 0 मिलेगा। सेम एज ये पिन आपकी काम करती है, रीड बार पे अगर आप 0 दोगे तभी वो पिन आपकी एक्टिव होगी, अदरवाइज वो इनएक्टिव रहेगी। इसी तरीके से जैसे मैंने राइट बार पे क्या भेजा, 1 भेजा, इट मीन्स कि राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, आपका कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, आपका रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपका जो रीड बार है और जो राइट बार है एक टाइम में एक ही ऑपरेशन परफॉर्म होगा आपका, या तो रीड ही होगा या फिर राइट ही होगा। साइमल्टेनियसली दोनों ऑपरेशन आपके परफॉर्म नहीं हो सकते। ठीक है, देन आपका क्या होगा, S1 और S0 ऑपकोड फैच में इन दोनों की वैल्यू जो है वो क्या रहती है, 1 1 रहती है। ठीक है, ध्यान रहेगा सभी लोगों को क्या करना है हमें। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अपना मेमोरी रीड पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं, मेमोरी रीड पे आ जाते हैं। ठीक है, तो मेमोरी रीड के केस में आपको क्या ध्यान में रखना है, अब देखिए मेमोरी रीड करानी है तो मुझे यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, मुझे अपना मेमोरी को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या रखा, 0 रखा। रीड कराना है तो रीड बार को क्या रखा, 0 रखा, और राइट बार आपका क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, S1 की वैल्यू 1 रहेगी और S0 की वैल्यू 0 रहेगी। बस ये थोड़ा स्टेटस पिंस आपको ध्यान में रखना है, अदरवाइज यहाँ पर ये आपका जो इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी बार है, रीड बार है, राइट बार है, ये आपको थ्रू दी ये जो आपकी पिन बोल रही हैं कि ऑपकोड फैच में क्या होगा, मेमोरी रीड में क्या होगा, वो आप लोगों को यहीं से मालूम चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग किस पे, अपना मेमोरी राइट पे बढ़ जाते हैं।
तो मेमोरी राइट के केस में देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, आपको क्या लेना है, मेमोरी को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखिए राइट ऑपरेशन कराना है तो मुझे रीड बार को क्या करना पड़ेगा, डिसेबल करना पड़ेगा। तो डिसेबल करने के लिए मैं क्या करूँगी, उस पिन पे क्या भेजूंगी, 1 भेजूंगी। फिर राइट बार ऑपरेशन को आपको इनेबल कराना है तो इसमें मैंने क्या भेजा, 0 भेजा। ठीक है, देन S1 क्या रहेगा आपका, 0 रहेगा और S1 के S0 की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, 1 रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं इनपुट आउटपुट रीड की तरफ। तो इनपुट आउटपुट रीड के केस में आपको क्या मिलेगा, अब देखिए मुझे क्या सिलेक्ट करना है, इनपुट आउटपुट सिलेक्ट करना है। तब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इस पिन पे क्या भेजूंगी, 1 भेजूंगी। तो 1 भेजोगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पे 1 भेजा तो 0 हो गया, इट मीन्स कि डिसेबल हो गया, यानी कि इनपुट आउटपुट आपका सिलेक्ट हो गया थ्रू दी माइक्रो प्रोसेसर फॉर दी कम्युनिकेशन। ओके, अब क्या कराना है, रीड कराना है। तो देखो रीड को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। इनेबल कराने के लिए राइट को आपको 1 भेजना पड़ेगा, डिसेबल कराने के लिए। और सेम थिंग S1 की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी और S0 की वैल्यू 0 रहेगी। तो बस ये ध्यान में रखना है कि अगर आपका S1 हाई है और S0 अगर आपका लो है तब उस केस में आपका रीड ऑपरेशन होगा, और अगर आपका S1 लो है और S0 आपका हाई है तब उस केस में आपका कौन सा ऑपरेशन होगा, राइट ऑपरेशन होगा। ठीक है, तो सिमिलरली अब इधर आ जाइए, इनपुट आउटपुट सिलेक्ट करना है तो मैंने क्या भेजा, 1 भेजा। रीड बार आपका 0 हो गया। ओके, रीड बार, ओके रीड बार को 0 नहीं करना है, क्या करना है, रीड बार को आपको डिसेबल कराना है। तो उसमें मुझे क्या भेजना पड़ेगा, 1 भेजना पड़ेगा, क्योंकि मुझे क्या कराना है, राइट ऑपरेशन कराना है। तो राइट को आपको इनेबल करना पड़ेगा। जब आप उस पर क्या भेजोगे, 0 भेजोगे तो आपका इनेबल हो गया। और सेम एज S1 की वैल्यू क्या रहेगी, लो रहेगी और S0 की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, हाई रहेगी। किस केस में, आपके राइट के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ऑपकोड फैच में आपका जो S1 और S0 है वो दोनों 1-1 रहेंगे। ठीक है, रीड के केस में आपका S1 हाई रहेगा और S0 आपका लो रहेगा। राइट के केस में आपका S1 लो रहेगा और S0 आपका हाई रहेगा। सिमिलरली इनपुट आउटपुट के लिए भी आपका रीड के में देखिए, रीड में क्या था, S1 आपका हाई था तो आपका इनपुट आउटपुट के लिए भी S1 क्या है, आपका हाई है। फिर उसके बाद राइट के लिए S1 आपका क्या था, 0 था, तो आपका इनपुट आउटपुट के लिए भी S1 क्या है, लो है। सिमिलरली आपका मेमोरी राइट के लिए S0 आपका 1 था, तो आपका इनपुट आउटपुट राइट के लिए भी S0 आपका 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपने टाइमिंग डायग्राम को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। इसका डिटेल वर्जन जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि और कौन सी ऐसी डेफिनेशंस हैं जो कि टाइमिंग डायग्राम में यूज़ की जाती हैं। तो होपफुली यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी माइक्रो प्रोसेसर की क्रिस्प नॉलेज मिल सके। ठीक है, साथ ही साथ स्टूडेंट्स आप लोग को ये भी बता दें कि अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वो आप लोगों को कहाँ पर मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। ओके, सो यू कैन डाउनलोड handwritten notes of the microprocessor from the description box। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो वेरी मच।